आज की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है इजिप्ट और भारत को लेकर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के तेजस फाइटर जेट्स को और साथ में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। इसके साथ ही आपको याद दिला दूं, इजिप्ट वही देश है जिसने भारत के गेहूं यानी इंडियन वीट की शिपमेंट को आज से कुछ महीनों पहले रिजेक्ट कर दिया था और कहा था क्योंकि भारत का वीट यानी जो भारत का गेहूं है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, इसलिए वो इस वीट को अपने देश के अंदर एंट्री नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी याद दिला दूं कि इजिप्ट वही देश है जिसने हाल ही में भारत ने जो G20 की मीटिंग कश्मीर में रखी थी उसमें आने से इनकार कर दिया था। अब ये तो आपको पता ही होगा कि इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भारत की सरकार इजिप्ट के साथ अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। स्क्रीन के ऊपर आप इजिप्ट की लोकेशन देख सकते हैं। अब इजिप्ट भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजिप्ट कंट्रोल करता है सुएज कैनाल को। अब सुएज कैनाल की बात करें तो ये कैनाल वेस्टर्न और यूरोपियन देशों को ईस्टर्न और एशियन देशों के साथ आपस में कनेक्ट करता है और दुनिया का जो भी समुद्री मार्गों से ट्रेड होता है, जो भी मैरीटाइम ट्रेड होता है, उसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसी सुएज कैनाल से पास होता है। कहने का मतलब है कि ये जितने भी वेस्टर्न देश है और जो जितने भी ईस्टर्न देश है, सुएज कैनाल इन दोनों रीजन्स को कनेक्ट करता है। अगर फिगर्स की बात करें तो दुनिया में जितना भी मैरीटाइम कंटेनर ट्रेड होता है उसका 30% इसी सुएज कैनाल से पास होता है। इसके साथ ही जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 12% इसी सुएज कैनाल से पास होता है और दुनिया भर के शिप्स और ऑयल कंटेनर्स इस कैनाल का यूज करते हैं ताकि वो टाइम और मनी दोनों बचा सकें। अब सुएज कैनाल भारत के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सुएज कैनाल के चलते इजिप्ट भी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बल्कि इजिप्ट की मदद से न सिर्फ भारत अफ्रीकन बल्कि जो वेस्ट एशिया के देश हैं, इसके साथ मेडिटेरेनियन सी के आसपास के देश हैं, इनकी मार्केट का भी भारत को एक्सेस बहुत ही इजी तरीके से मिल सकता है। अब क्योंकि भारत को आने वाले सालों में एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनना है, हमें अपने एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में फैलाने हैं, इसलिए सुएज कैनाल और इजिप्ट ऑटोमेटिकली भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको याद होगा इस साल जो 26 जनवरी की परेड हुई थी उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर भारत ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था। इसके साथ ही पिछले साल सितंबर के महीने में इजिप्ट और भारत ने आपस में एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसके बाद अब दोनों देशों की ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपस में सिक्योरिटी और डिफेंस के कई सारे एस्पेक्ट्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। भारत कई बार इजिप्ट की तरफ मदद का हाथ बढ़ा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही महीने पहले इजिप्ट ने भारत के गेहूं को क्वालिटी कंसर्न्स के ऊपर अपने देश के अंदर एंट्री देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही अगर इजिप्ट को कश्मीर मुद्दे के ऊपर अगर जज किया जाए तो इजिप्ट हमेशा ही कश्मीर के ऊपर काफी कैलकुलेटिव रहा है। अभी आपको याद होगा हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर में G20 का एक इवेंट रखवाया था। अब इजिप्ट G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट इजिप्ट को कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग में वहां पर इनवाइट किया था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने अपील किया था कि जितने भी ये मुस्लिम देश हैं वो कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को अटेंड ना करें, इजिप्ट ने क्या किया कि पाकिस्तान की बात मान ली और जम्मू कश्मीर में जो G20 की मीटिंग रखाई गई थी, कश्मीर में उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए इजिप्ट ने अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भारत नहीं भेजा। लेकिन इसके बावजूद भारत इजिप्ट के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपको पता है कि इसी महीने 21 जून को भारत के पीएम मोदी अमेरिका की विजिट पे जा रहे हैं और अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि अमेरिका की विजिट के ठीक बाद 24 जून को वो प्रधानमंत्री मोदी इजिप्ट के दौरे पर जाएंगे, यानी अमेरिका के बाद इजिप्ट जाएंगे, जहां पर वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे और कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये जो प्रधानमंत्री मोदी की इजिप्ट की यात्रा है, ये 2 दिन की यात्रा होने वाली है और इसको लेकर कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार इजिप्ट को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और आकाश मिसाइल्स की लोकल प्रोडक्शन का ऑफर दे सकती है। दरअसल हुआ क्या कि इजिप्ट आज की डेट में तकरीबन 70 लाइट कॉम्बैट जेट्स अपनी एयरफोर्स के लिए परचेज करने के लिए कई सारे ऑप्शंस तलाश रहा है, लेकिन इजिप्ट चाहता है कि वो जिस भी देश से ये सारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परचेज करे वो देश उनके ही देश में इनकी लोकल प्रोडक्शन करें और इजिप्ट को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। इसी को लेकर रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि जो तेजस फाइटर जेट को भारत में मैन्युफैक्चर करती है, उसने इजिप्ट को इजिप्ट के अंदर एक प्रोडक्शन फैसिलिटी वहीं पर बनाने का एक ऑफर दिया है। यानी कि अगर इजिप्ट भारत को ये ऑर्डर देता है तो भारत इजिप्ट के फाइटर जेट्स इजिप्ट के अंदर ही मैन्युफैक्चर करेगा। खबर निकल कर आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये ऑफर इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो साउथ कोरिया का FA-50 फाइटिंग ईगल जेट है उससे भारत को काफी टफ कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि तेजस को अभी तक एक भी देश से एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिला है, जबकि जो साउथ कोरिया है उसको कुछ देशों से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अभी तक मिल चुके हैं। इसलिए भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इजिप्ट को मेड इन इजिप्ट तेजस फाइटर जेट का ऑफर देना पड़ा है।
और ना सिर्फ तेजस फाइटर जेट, बल्कि खबर निकल कर आ रही है कि जो आकाश मिसाइल्स हैं, आकाश सरफेस टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है और जिसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर की है, ये भी भारत इजिप्ट के अंदर इजिप्ट के साथ मिलकर इजिप्ट की कंपनी के साथ को प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। इसके साथ ही एक तीसरे हथियार के बारे में भी खबर निकल कर आ रही है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100। अब 100 की बात करें तो इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है और ये लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड एंटी एयरफील्ड वेपन है, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज में बहुत ही प्रिसीजन के साथ एनिमी को टारगेट कर सकता है। अब ये बहुत ही लाइट वेट है और हाई प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है और इसको डिजाइन किया गया है ग्राउंड टारगेट्स जैसे कि रनवेज, बंकर्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स और जो बाकी अलग अलग तरह के रीइंफोर्स स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। खबर निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भी इजिप्ट के अंदर को प्रोड्यूस कर सकती है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के बाद इजिप्ट जाएंगे और जब वहां पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ वहां पर मीटिंग्स करेंगे तो उस बायलैटरल मीटिंग्स में इजिप्ट और भारत के बीच एक एग्रीमेंट साइन होगा और ये एग्रीमेंट होगा दोनों देशों के बीच आपस में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको एलिवेट करके एक स्टेप ऊपर लेकर स्ट्रेटेजिक बनाने को लेकर। और जब दोनों देशों के बीच ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर एस्टेब्लिश हो जाएगी, उसके बाद दोनों देश आपस में न सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग शेयर करेंगे बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा कोलैबोरेशन होगी। दोनों देशों के डिफेंस टाइज और भी मजबूत होंगे और आने वाले समय में भारत और इजिप्ट के बीच काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी देखने को मिल सकती हैं। अब स्ट्रेटेजिक टाइज तो चलो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्या भारत को इजिप्ट को इतनी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आज की डेट में करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।